चैनिके में दुम्बे गोश्त को तैयार करना एक आर्ट है और ये आपको हर जगह से खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसके कारीगर होते हैं जो इसको बहुत ही स्पेशल तरीके से तैयार करते हैं और इसमें किसी किस्म के कोई भी मसाले ऐड नहीं किए जाते, बिना मसालों के इसको यहाँ पे तैयार किया जाता है। और सबसे मजे की बात यह है कि इस चैनिके गोश्त को यहाँ पे कोयलों पे तैयार किया जाता है और जो चीज कोयलों पे तैयार की गई है उसमें दुगना जायका होता है। तो चलते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। दुम्बे की कढ़ाई तो आपने खाई होगी, लेकिन आज इस दुम्बे को चैनिकी के अंदर तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे दुम्बे के बड़े बड़े गोश्त के पीसेस होते हैं और उस पीसेस को यहाँ पे निकाल कर इसको छोटे छोटे पीसेस की जाते हैं और उसको यहाँ पे एक थाल में निकाल लिया जाता है। तो दुम्बे के गोश्त को थाल में निकालने के बाद अब बारी आती है चैनिकी और इस पूरे होटल से चैनिकी को इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करके इसको पूरे टेबल पे बिछा दिया जाता है और एक वक्त में यहाँ पे तकरीबन 80 से 90 चैनिकी तैयार की जाएगी। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि यहाँ पे चैनिकी गोश्त को किस तरह से तैयार किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे होटल से चैनिकी को इकट्ठा कर लिया गया। इकट्ठा करने के बाद इसको पूरे टेबल पे अच्छी तरह से बिछा दिया गया। तो सबसे पहले बारी आती है इसमें प्याज और टमाटर डालने। 40 किलो गोश्त का थाल इस चैनिकी के अंदर एक करके अच्छी तरह से डाल ली गई और गोश्त डालने के बाद अब बारी आती है इसमें अदरक डालने की। और यहाँ पे आप चेक करें कि एक एक करके जितनी भी चैनिकी सब में अदरक डाल दी जाएगी और अदरक डालने के बाद एक एक करके इन सारी चैनिकियों के अंदर यहाँ पे लहसन डाला जाएगा। तो लहसन डालने के बाद अब इस चैनिकियों के अंदर यहाँ पे नमक डाला जाएगा और मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया कि इस चैनिकी गोश्त को यहाँ पे बिना मसालों के तैयार किया जाता है। और अब बारी आती है इसमें लेमन डालने की। तो एक एक करके यहाँ पे इन चैनिकियों के अंदर लेमन का रस डाला जाएगा और यहाँ पे हमारे कोयले भी तैयार हो रहे हैं। और अब बारी आती है इसमें ऑयल डालने की। तो एक एक करके इन सारी चैनिकियों के अंदर यहाँ पे ऑयल डाला जाएगा। तो ऑयल डालने के बाद अब बारी आती है इसमें पानी डालने की। तो यहाँ पे आप चेक करें कि एक एक बड़े साइज का चमचा इन सारी चैनिकियों के अंदर यहाँ पे पानी का डाला जाएगा। तो ये सब चीजें डालने के बाद अब बारी आती है इसको कोयलों पे रखने की। और यहाँ पे जो हमने कोयलों का बेड तैयार किया था इन सारी चैनिकियों को अंदर से बाहर लाया जाएगा और यहाँ पे एक एक करके अच्छी तरह से इन कोयलों के ऊपर यहाँ पे बिछा दिया जाएगा। तो इन चैनिकियों को कोयलों के ऊपर रखने के बाद अब बारी आती है इस पे कवर लगाने की। और यहाँ पे आप चेक करें कि जितनी भी चैनिकी हमने यहाँ पे तैयार करनी है सबको अच्छी तरह से एक करके यहाँ पे कवर लगाया जाएगा। कवर लगाने के बाद अब इसको आधे घंटे के लिए यहाँ पे इसी तरह से छोड़ दिया जाएगा पकने के लिए। और आधे घंटे बाद यहाँ पे हमने जितनी भी चैनिकियां तैयार करने के लिए रखी है इसके ऊपर से यहाँ पे कवर को हटाया जाएगा। कवर हटाने के बाद एक एक करके चमचे से हिलाया जाएगा इस गोश्त को ताकि ये गोश्त हमारा नीचे न लग जाए और अच्छी तरह से यहाँ पे तैयार हो सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक करके इस चैनिकी के अंदर से अच्छी तरह से चमचे से हिलाया जा रहा है ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से यहाँ पे तैयार हो सके। तो चमचे से हिलाने के बाद अब बारी आती है इसमें पानी डालने की। और यहाँ पे एक एक करके जितनी भी चैनिकी हमने तैयार करनी है अच्छी तरह से इस चैनिकियों के अंदर यहाँ पे पानी डाल दिया जाएगा। पानी डालने के बाद एक घंटे के लिए इसको फिर से कवर कर दिया जाएगा और एक एक करके यहाँ पे जितनी भी चैनिकियां पड़ी हैं सबके ऊपर से यहाँ पे कवर लगा दिया जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगते हैं और 2 से ढाई घंटे में ये चैनिकी गोश्त यहाँ पे तैयार किया जाता है। और 2 से ढाई घंटे बाद हमारा ये चैनिकी गोश्त यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब इसको बारी आती है सर्व करने की और यहाँ पे इसको सर्व किया जाता है और ये चैनिकी गोश्त आपको मिलता है 300 ग्राम 750 रुपए का। और ये गोश्त खाने में बहुत ही ज्यादा मजे का